हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम निकालेंगे गति के पहले समीकरण को निकालेंगे ग्राफी विधि से, उसका समीकरण का निगमन करेंगे ग्राफी विधि से। तो आइए पहले समझते हैं कि ग्राफी विधि से हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आइए पहले हम लिख कर समझा देते हैं। लिखा है मैंने, सिर्फ देखिएगा ध्यान से कि कोई वस्तु है, वह पहले गतिशील मतलब जब अपना प्रारंभिक वेग मतलब कि स्थिर अवस्था से वह गतिशील होकर अपना प्रारंभिक वेग u प्राप्त करती है। ठीक, फिर कुछ समय पश्चात मतलब मैंने लिखा है प्राप्त करता है, फिर कुछ समय पश्चात एक समान त्वरण से मतलब कुछ समय पश्चात एक समान त्वरण से गतिशील होकर अंतिम वेग मतलब अंतिम वेग को क्या कहते हैं, v, अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है। तो आइए पहले ग्राफ में हम बना लेते हैं इस हिसाब से कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई मूल बिंदु पर कोई वस्तु है n द्रव्यमान का। ठीक, तो वह पहले अपना प्रारंभिक वेग प्राप्त करती है u, जो आप ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक, अब कुछ समय पश्चात मैंने वर्टिकल लाइन बना के कुछ समय पश्चात का निशान बनाया, फिर एक समान त्वरण से गतिशील होकर ठीक अपना ये v प्राप्त कर लेती है। मतलब पूरा कितना प्राप्त करती है, ये v प्राप्त कर लेती है, ये v है, अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है, v प्राप्त कर लेती है। तो इससे हम इसमें क्या करेंगे, इस थीटा कोण का जो थीटा एंगल का होता है उसका मान निकालने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि इसमें मान क्या है। पहले हम लोग लिख देते हैं सबका a b c d और e। ठीक, तो देखेंगे क्या होता है इसमें। थीटा का एंगल का मान निकालने से पहले ये आपको याद रहना चाहिए कि क्या मैंने लिखा है, कोई वस्तु गतिशील होकर पहले प्रारंभिक वेग प्राप्त कर लेती है, फिर कुछ ये कोई वस्तु है गतिशील हुआ प्रारंभिक वेग प्राप्त कुछ समय पश्चात। अब मैंने इस टेढ़ी लाइन को इसलिए बनाया ताकि आपको थीटा निकालने में आसानी हो। तो कुछ समय पश्चात या अपना अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है, मतलब v प्राप्त करती है। तो आइए हम लोग समझेंगे, अब इसे डेरिवेशन की सहायता से समझेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। तो पहले ये मैं डस्ट कर लेता हूँ। तो हमें इस जब एंगल को निकालेंगे, थीटा एंगल को निकालना होता है, तो एंगल में देखेंगे क्या क्या दिया है, t दिया है और BC तो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर देखिए AE जो है, A से लेकर E की दूरी u है, तो C और D की भी उतनी रहेगी u, और ये पूरा दूरी है हमारा v मतलब अंतिम वेग। तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे, मतलब v माइनस u आपका ये BC का आ जाएगा। ठीक, तो अब एंगल में हम लोग थीटा में देखेंगे कि कौन कौन सा दिया है कौन कौन सा नहीं दिया है। तो आइए ये देखिए, ये जो होता है आधार हो गया और ये हो गया लंब हो गया। आधार और लंब दिया है, कर्ण हम लोग का निकालना है, और आधार लंब किस में होता है, टेन थीटा में होता है, लंब बटा आधार। ठीक, तो आइए हम लोग पहले एक फार्मूला लगाएंगे, किसका पहले ले लेंगे, त्रिभुज में मतलब त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब का मान रखेंगे और आधार का मान हम लोग रखेंगे, तो रखते हैं। चलिए आइए, लंब का मान क्या है, लंब का क्या है, v माइनस यू, आधार का मान क्या है, t है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो मैंने लिखवाया था कि कोई वस्तु है पहला प्रारंभिक वेग प्राप्त करती है, तो फिर कुछ समय बाद एक समान त्वरण से गतिशील होकर अंतिम वेग प्राप्त करती है। तो त्वरण का फार्मूला अगर आपको पता होगा तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, वेग है और ये समय, और ये जो होता है डिवाइडेड बाई है, तो वो परिवर्तन को दर्शाता है। तो जो होता है वेग परिवर्तन की दर को समय कहते हैं, तो हम चाहे v माइनस यू टी लिखें या फिर इसके इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं, v माइनस यू टी बराबर ए।
ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, टी को डिवाइडेड बाई ये तो इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा v माइनस यू बराबर 80 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाले u को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। देखेंगे v बराबर 80 प्लस u, ये तो हो गया, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, मगर हम लोग अच्छे से क्रम में जैसे जानते हैं कि v बराबर u प्लस 80 होता है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफी विधि से निगमन हो चुका है पहले समीकरण का। और फिर से एक बार मैं समझा दूं अच्छे तरीके से। क्या होता है कि कोई ये जो m द्रव्यमान का वस्तु है वह पहले अपना प्रारंभिक वेग प्राप्त करता है, मतलब u प्राप्त करता है, फिर कुछ समय पश्चात वह अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है। और इसमें हम लोग करते क्या है, थीटा का मान निकालते हैं। अगर u ये भी है तो c और d भी u ही रहेगा, मतलब प्रारंभिक वेग ही रहेगा, और ये पूरा अंतिम वेग है। अच्छा, मान लीजिए आपको अगर ये निकालने में दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, अगर ये निकालने में दिक्कत हो रही है तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए ये पूरा कितना है 10 है, ठीक, तो ये क्या है सी और डी कितना है 7 है। तो आप अगर मैं पूछूंगा और बी और सी क्या है तो आप कहेंगे 10 में से माइनस 7 कर देंगे आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, बड़े वाले को छोटे वाले को माइनस कर दिया, मतलब v में से माइनस u कर दिया। मान नहीं है तो इसलिए वो उतना ही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और जब हम लोग, अगर आप जानते हैं त्वरण की परिभाषा क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को, मतलब वेग बटा समय को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। ये क्या त्वरण है। अब बस हम लोग कुछ करना नहीं है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इनको फार्मूला में रखिए और इनको जस्ट जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व कर दीजिए, आपका गति के पहले समीकरण का निगमन बड़ी आसानी तरीके से हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, हो सकता है अगर कभी बनाऊं तो गति का समीकरण अगर आप कभी करेंगे, सेकंड समीकरण को करना क्या होता है, इन सभी का जो होता है पूरा क्षेत्रफल निकालना होता है। अगर आप पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो गति के दूसरे समीकरण का भी निगमन हो जाएगा। मगर दूसरे समीकरण को जानने से पहले आपको ये टॉपिक गति के पहले समीकरण का निगमन तो जरूर आना चाहिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।